स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। रीवा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नववर्ष का स्वागत बड़े ही श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ किया गया। इस अवसर पर जहां एक ओर शहर के सभी देवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, तो दूसरी ओर रीवा की पवित्र व ऐतिहासिक चिरुहालानाथ मंदिर में भी भक्तों का जन सैलाब देखा गया, जहां पर हजारों की तादाद में भक्तों ने सुबह की पहली किरण के साथ श्रद्धा व आस्था के प्रतीक बजरंगबली हनुमान जी स्वामी के प्रति समर्पण भाव से उनके दर्शन को पहुंचे व दर्शन प्राप्त कर अपने आप में धन्य होते देखे गए। वहीं दूसरी ओर रीवा किला परिसर में विराजमान महामृत्युंजय भगवान की भी बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर नए साल की शुरुआत की। नव वर्ष के इसी मौके पर रीवा शहर में धार्मिक आस्था का केंद्र बन चुके साईं मंदिर में भी श्रद्धालुओं व भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। इस अवसर पर साईं सेवा संस्थान द्वारा आयोजित विशाल भंडारे के माध्यम से न सिर्फ भक्तों को पवित्र प्रसाद वितरित किया गया, बल्कि हजारों की संख्या में दीन दुखियों व गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करके संस्थान द्वारा न सिर्फ पुण्य कमाया गया, बल्कि गरीबों का पेट भरकर जीवंत मानसिकता का परिचय देते हुए नर सेवा ही नारायण सेवा के अर्थ को भी चरितार्थ किया गया। नव वर्ष के इसी अवसर पर साईं मंदिर परिसर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में जिस तरह से भक्तिभाव के साथ राधा कृष्ण की मनमोहक छवि प्रस्तुति की गई व धार्मिक भजनों के माध्यम से भक्तों को मंत्रमुग्ध व भाव विभोर किया गया, उससे समूचे वातावरण को धार्मिक रसपान में सरोबार होते भी देखा गया। नव वर्ष के आगमन के इसी मौके पर साईं सेवा संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी महाआरती का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में धार्मिक जनों के साथ साथ शहर के कई बड़े व प्रतिष्ठित चेहरे भी शामिल हुए। साईं सेवा संस्थान द्वारा आयोजित इस महाआरती की अगुवाई प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र विंध्य भारत रीवा के संपादक अनिल त्रिपाठी द्वारा की गई, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी रीवा गुरमीत सिंह मंगू, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कविता पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता व विंध्य भारत समूह के मुखिया जितेंद्र मिश्र, वरिष्ठ समाज सेवी प्रहलाद सिंह, संपादक विंध्य भारत समाचार पत्र अनिल त्रिपाठी, पूर्व टीआई आदित्य प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार राजनारायण मिश्रा, वरिष्ठ समाज सेवी प्रकाश तोमर, कुलदीप गुप्ता सहित बड़ी संख्या में धार्मिक व सम्मानित जन शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता द्वारा उद्बोधन देते हुए उपस्थित सभी जनों को नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की गई व पिछले 10 वर्षों से लगातार 1 जनवरी को साईं सेवा संस्थान द्वारा आयोजित की जा रही महाआरती व सभी को भेदभाव रहित एक सूत्र में बांधे रखने के सार्थक प्रयासों पर आयोजन समिति को बधाई दे दी गई। इस अवसर पर विंध्य भारत समूह के प्रमुख व वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र मिश्र द्वारा भी सभी धार्मिक व सम्मानित जनों को संबोधित किया गया व नव वर्ष की बधाई देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कविता पांडे, वरिष्ठ समाज सेवी प्रहलाद सिंह द्वारा भी उपस्थित जनों को संबोधित किया गया व सभी को नव वर्ष की बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आयोजन कमेटी को इस भव्य धार्मिक आयोजन को सफलता के साथ आयोजित करने पर बधाई दी। कार्यक्रम के इसी मौके पर साईं सेवा संस्थान द्वारा शहर के वरिष्ठ सम्मानित जनों को शाल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, विंध्य भारत समूह प्रमुख जितेंद्र मिश्र सहित कई प्रतिष्ठित जन शामिल रहे। साईं मंदिर परिसर में कई घंटे तक चले इस भव्य महाआरती कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम की अगुवाई कर विंध्य भारत समाचार पत्र के संपादक अनिल त्रिपाठी द्वारा सभी सम्मानित जनों के प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। आपको यह भी बतलाते चलें कि 1 जनवरी अर्थात नव वर्ष को भले ही सनातन धर्म धार्मिक मान्यता न देता हो व भले ही सनातन धर्म में नव वर्ष की शुरुआत चेत प्रतिपदा से होती हो, लेकिन सनातन धर्म में हमेशा ही सभी धर्मों की रीति रिवाजों व संस्कृति का सम्मान किया है व उनकी रीति रिवाजों व संस्कृति पर उदारतापूर्वक सहयोग व सम्मान करके सनातन धर्म के विश्व के सबसे बड़े व प्राचीन धर्म होने का भाव और गौरव भी शामिल किया गया है। यही वजह है कि पश्चिम सभ्यता से आई 1 जनवरी को नव वर्ष मनाने की अवधारणा को भी हमारे देश द्वारा सहयोगात्मक स्वीकार अपनी उदारता का परिचय दिया गया। इसे सभी मिलकर मनाते हैं। नव वर्ष पर देखिए रीवा से हमारे जिला संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। मैं नगर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और साईं बाबा से और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा रीवा जिस प्रकार लगातार विकास दर विकास आगे बढ़ रहा है, ये विकास का पहिया रुकना नहीं चाहिए और हमारे रीवा की जनता को इसी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती रहे और हमारे रीवा की जनता जनार्दन जिस प्रकार एकता का परिचय देते हुए सारे समाज के लोग एक साथ होकर चाहे कोई भी कार्यक्रम उसको करते आ रहे हैं, उनको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ।
शिरडी साई संस्थान और रेवा खंडे संस्थान को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि लगातार प्रतिवर्ष 1 तारीख को ये महाआरती का कार्यक्रम रख रहे हैं और इसमें लोग मतलब संख्या गिनना मुश्किल है। लोग आ रहे हैं, आरती कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं। निश्चित तौर पे जो ये धर्म का भाव बढ़ा है, ये हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय आध्यात्म के लिए बड़ी आवश्यक है। मैं आप सबको पुनः इस नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ और शिरडी साई संस्थान और रेवा खंडे संस्थान को हार्दिक बधाई और शुभ कार्यक्रम की सफलता के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। आप सभी के सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूँ। उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जो विगत कई वर्षों से साईं बाबा के दरबार में इस तरह के आयोजन करते आ रहे हैं। यहाँ तमाम लोग विराजमान हैं। क्योंकि समय कम है, सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। साईं बाबा नए साल की शुरुआत हमारे लिए हर साल नई आशाएं, नई संभावनाएं और नई आशाएं लेकर आता है। आज का दिन हम सब मिलकर आपस में नई खुशियां बांटते हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आज से आज कहना चाहता हूँ कि जिनके दिलों में आध्यात्मिक शक्ति धड़कती है, उन्हीं का जीवन सार्थक है। जीवन सार्थक उन्हीं का है जो दूसरों के लिए काम करता है। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, साईं बाबा भी मनुष्य के रूप में अवतार लिए थे धरती में, लेकिन उनके कार्य, उनके कर्म उन्हें भगवान बनाए। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आदमी जब तक धरती में रहे, हमेशा अपने संस्कार में रहते हुए धार्मिक जीवन जिए और दूसरों के लिए हमेशा परोपकार करे, मदद करे। क्योंकि समय कम है, ये कोई भाषण का मंच नहीं है। मैं तमाम लोगों को नए साल में, नूतन वर्ष में आप सभी के लिए फिर से सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूँ। जय जय साईं बाबा की जय। कविता दीदी सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। सामाजिक समरसता, समृद्धि और प्रगति की कामना की जाती है।